सो कैसे का कैंचो क्या होना चाह गया कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक वही वाला है, पुराना वाला चैप्टर नंबर 9। इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हम लोग करने वाले हैं सर क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू। ठीक है, 37 तक हो चुका है। पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसे चेकआउट कर लो, उसके बाद इस वीडियो पर आना। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 38 से। सो एक फायर लगी है सर बिल्डिंग में, बी इज़ रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन इन 2 फायर स्टेशन। ठीक है सर, बहुत अच्छे। अब एक बात सुनो सर, 2 फायर स्टेशन है पी और क्यू, 20 kilometer apart each other on a straight road. P observed that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observed that it is at an angle of 45 degree to the road. तो देखो भाई, फायर लगी एक बिल्डिंग में, यहाँ पे है सर P, यहाँ पे है सर Q। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, हाँ सर 20 किलोमीटर की दूरी है। दैट इट इज़ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू दी रोड। अब यहाँ पे मान लो एक फायर स्टेशन है। ओके सर, यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ से एक एंगल बनेगा। राइट सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है पी ऑब्जर्व दैट द फायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पी ने ऑब्जर्व किया ये है 60 डिग्री पे, और क्यू ने ऑब्जर्व किया सर ये है 45 डिग्री पे। ठीक है, पी ने ऑब्जर्व किया 60 डिग्री पे, क्यू ने ऑब्जर्व किया ये है 45 डिग्री पे। राइट सर। विच स्टेशन शुड सेंड इट्स team to start the work at earliest and how much distance will this team has to travel। कितना डिस्टेंस इस टीम को सर क्या करना होगा, ट्रैवल करना होगा। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। ओके सर, बात को समझते हैं सर कैसे होगा। सुनो, तो बेसिकली यहाँ पे आप नाम दे दीजिए सर पी क्यू, यहाँ पे आर दे दीजिए, यहाँ पे एस दे दीजिए। 20 किलोमीटर अपार्ट बोला है, 60 डिग्री बोला है, 45 डिग्री बोला है, ये 20 किलोमीटर पूरा बोला है। सर अगर मैं इसको एक्स मान लूँगा तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका ये वाला कलर चेंज करते हैं, आपका ये वाला कितना हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा सर 20 माइनस एक्स। ठीक है, एकदम परफेक्ट सर, 20 माइनस एक्स। तो बेसिकली इन ट्रायंगल आर एस क्यू, सर ट्रायंगल आर एस क्यू में हम क्या बोलेंगे सर, आर एस अपॉन में एस क्यू। हम क्या बोलेंगे सर, आर एस अपॉन में एस क्यू इक्वल टू 1045। 1045 क्या होता है सर, 1। तो यहाँ पे आर एस इक्वल टू एस क्यू हो जाएगा। आर एस की वैल्यू पता है, नहीं सर आर एस की वैल्यू नहीं पता। एस क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस एक्स। एस क्यू की वैल्यू है 20 माइनस एक्स। ठीक है सर, हाँ सर एकदम बढ़िया, 20 माइनस एक्स। ओके सर, ये एस क्यू की वैल्यू 20 माइनस एक्स, तो आर एस की वैल्यू भी 20 माइनस एक्स। ठीक है, जम गया। हाँ सर, अब नेक्स्ट, अब आते हैं सर इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल आर एस पी। सर ट्रायंगल पे आते हैं सर, कौन सा, आर एस पी पे। आर एस पी पे क्या होता है, आर एस अपॉन पी एस। आर एस अपॉन में पी एस इक्वल टू वाट, आर एस अपॉन पी एस इक्वल टू 1060। 1060 क्या होता है सर, √3। आर एस की वैल्यू सर 20 माइनस एक्स। पी एस की वैल्यू सर, पी एस की वैल्यू अपने को नहीं पता। ठीक है, और नीचे आ जाएगा सर इसके √3, यहाँ पे आ जाएगा पी एस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बताओ 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 बताओ। पी एस को हमने एक्स माना था। ओके, तो सर यहाँ पे पी एस की जगह पे लिखते हैं एक्स। यहाँ से अब देखते हैं किसकी वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा सर 20 माइनस एक्स इक्वल टू √3 एक्स। ठीक है, हाँ सर, माइनस एक्स को उधर लेके जाओ प्लस एक्स, तो 20 इक्वल टू √3 एक्स प्लस में एक्स। ओके सर, अब 20 इक्वल टू क्या, एक्स को कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा सर √3 प्लस में 1। ठीक है सर, तो 20 अपॉन में √3 प्लस में 1 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 अपॉन √3 प्लस 1। इसको सर हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इन्होंने किया है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 38 30 30 38, यही है क्या, चैप्टर नंबर 9 सर, चैप्टर नंबर 9 सर, चैप्टर नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 38। देखो सर, 7.4 किलोमीटर अप्रॉक्स बोल रहा सर, कैसे निकला देखते हैं। इन्होंने वैल्यू भी बोली है क्या √3 की, नहीं सर बिल्कुल नहीं बोली। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 1 मिनट मुझे इसको ऐसे सॉल्व करने दो। 1.73 प्लस 1 2.73, तो 20 डिवाइड बाई 2.73 7.32 यही था। लेट मी चेक 7.32
7.332 अप्रॉक्स। हाँ सर एकदम परफेक्ट है। ये क्या किया सर हमने यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे √3 की जगह ना 1.73 लगा दिया, तो 1.73 लगाते ही नीचे 1.73 + 1 कितना हो जाएगा सर 2.73, तो 20 डिवाइड बाई 2.73, 20 डिवाइड बाई 2.73 कितना हो गया सर 7.32, ये हो गया सर 7.32। ठीक है सर, जमा कि नहीं जमा सर, कहाँ गया ये रहा 7.32, क्वेश्चन नंबर 38। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ओके सर, नेक्स्ट वन क्या बोला सर, एक 1.2 सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोड़ो इसे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला आपको समझ आ गया ना, बेसिकली हमें यही निकालना था। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि कौन जल्दी पहुंचेगा। अब एक बात बताओ, ये पूरा 20 है, 20 में से ये x का वैल्यू आया मेरे पास 7.32, तो दूसरा वाला कितना ले रहा होगा 20 माइनस 7.32, और वो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस कि वो सर क्या 7.32 से ज़्यादा आने वाले। इट मीन्स ये बंदा है जो वो पास में, और ना ये पहले ही पता चल गया था बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे, देखो ये जो अर्लीस्ट वाली बात है ना, ये तो मैं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए पता लगा सकता था। कैसे, हमें पता है जो एंगल यहाँ पे बना है ये बड़ा बना है, एंगल बड़ा बना है तो ये बंदा पास में है, जितना पास होता तभी हमें मुंडी को। एक बात बताओ सर, आप किसी भी समझ लो कोई टावर को देख रहे हो, किसी कुतुब मीनार को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, आप उसके जितना पास में जाओगे सर उतना ही आपको सर को ऊपर उठाना पड़ेगा उस चीज़ को देखने के लिए। बात समझ रहे हो, हाँ सर बिल्कुल उठाना पड़ेगा। तो सर बस वही बात आती है, जितना पास में उतना एंगल बड़ा बनेगा, जितना दूर हो उतना एंगल छोटा बनेगा। ठीक है, हाँ सर, तो ये मेरे पास आया कितना 7.32, और ये वाला 20 माइनस 7.32। ओके सर, नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव। ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। सर यहाँ पे है मेरे पास एक क्लाउड, ओके सर, ये मेरे पास एक प्लेन, ओके सर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर क्लाउड पे, ओके सर, 10 मीटर अबव दी लेक, मतलब यहाँ पे जो क्लाउड बना है, ठीक है, मतलब देखो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये 10 मीटर लेक्स के ऊपर है, मतलब यहाँ पे अगर लेक है तो इसके 10 मीटर ऊपर है वो, ठीक है, 10 मीटर ऊपर, तो ये मुझे पता चल गया 10। अच्छा, तो ये भी कितना होगा सर 10, ओके। नाउ सर वहाँ पे एंगल कितने का बना 30 डिग्री का, मतलब ये जो 10 मीटर अबव दी लेक है और वहाँ पे जो एंगल बन रहा है सर वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, है ना, हाँ सर 30 डिग्री। अच्छा, नीचे की तरफ जो बन रहा है सर वो कितने का बन रहा है सर 60 डिग्री, तो ये वाला भी कितना बनेगा सर 60 डिग्री, ऊपर 30 नीचे 60। हाँ सर एकदम परफेक्ट है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ठीक है, तो ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30, सर ए बी सी में सर 10 30 क्या होता है सर √3 इक्वल टू ए बी इज़ व्हाट, ए बी की वैल्यू मेरे को पता नहीं, ए बी अपॉन बी सी भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये 10 है, तो एक काम करते हैं पहले नीचे वाला ट्रायंगल ही पकड़ते हैं, ट्रायंगल सी डी ई, सर ट्रायंगल सी डी ई में क्या होगा सर सी डी अपॉन में डी ई इक्वल टू व्हाट 10 60, जो कि क्या होता है √3। सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में डी ई इक्वल टू √3, ठीक है, तो डी ई की वैल्यू क्या आएगी सर 10 √3 अपॉन में 3, डी ई की वैल्यू 10 √3 अपॉन में 3, 10 √3 अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 40, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, ये क्या निकला डी ई निकला, डी ई का ये वाला, ये निकला मेरा 10 √3, है ना। अब एक बात सुनो सर, ये है 10 √3, ये 10 √3 है, तो ये वाला भी कितना होगा सर 10 √3 होगा, अरे हाँ कि ना सर, ये भी कितना होगा 10 √3,
ठीक है। अच्छा सर, ये 10√3 है। अब ये ए बी निकल सकता है? जी बिल्कुल निकल सकता है। 1030 कितना होता है? 1030 अपना होता है √3 इक्वल टू क्या? ए बी अपॉन 10√3, ए बी अपॉन 10√3। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 40 था। 20, हाँ 20 क्यों दिया भाई? यहाँ 20 क्यों दे दिया? हम्म 20 नहीं सर, 30 होगा। ये गलत दिया है। 20 तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके सर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलती है। एक गलती सर क्या है? यहाँ पे ना हमने जो ये बनाया, ये मतलब क्या, हमने जो, हाँ सर, हमने जो डायग्राम बनाया ये थोड़ा सा गलत बनाया है। क्यों सर? यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली आपका ऐसा नहीं बनेगा। ये देखो सर, बात समझो, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। तो बेसिकली से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है क्राउड का 0.10 मीटर अबव द लेक। देखो भाई, लेक है मेरा यहाँ, ठीक है, ये मेरा गया लेक, ठीक है सर, लेक लेक लेक। ओके सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड 10 मीटर अबव द लेक। यहाँ पे 10 मीटर अबव लेक के यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर क्लाउड पे, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। ओके सर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। नाउ ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और सेम यही रिफ्लेक्शन सर नीचे भी हो रहा है ना। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बना क्लाउड, ठीक है। ओके सर, जो कि है 60 डिग्री। तो ये बना सर मेरा 30 डिग्री, और सर यहाँ पे बन रहा है मेरा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ये 60, तो ये वाला भी सर क्या? 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझना सर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है अपना डी, ये है अपना ई, और ये है अपना एफ, और ये है अपना सर जी, ठीक है सर। ओके ना, अब ध्यान से समझो, इसको ए बोला है, हाँ सर। तो इन ट्रायंगल ए बी एफ, इसमें देखो दिस वन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो इस ट्रायंगल में क्या लगेगा सर? 1030 लगेगा। क्या लगेगा सर? 1030 डिग्री। क्या होता है सर 1030 डिग्री? क्या होता है? ये जो भी है अपना, क्या लिखा था? सी लिखा था, ए बी सी डी ई एफ जी, जी लिखा था, जी एफ अपॉन में एफ ए। तो इसमें से किसी की वैल्यू पता है? 1 मिनट, वैल्यू हमें किसकी पता है पहले ये बताओ। 10 मीटर हमें इसकी पता है, 10 है, तो ये वाला भी 10 होगा। चलो ठीक है, इसको फिर x मान लेते हैं, ये x है। तो नीचे वाला कितना होगा भाई? एक बात बताओ, ये एक शीशा है, पानी एक शीशा है, ऊपर जितना डिस्टेंस नीचे भी उतना ही डिस्टेंस है ना। तो ये नीचे भी कितना हो जाएगा सर? x+10 हो जाएगा। नीचे वाला कितना हो जाएगा? x+10 हो जाएगा, ठीक है। अरे हो कि ना बाबा? ठीक है ना, कितना हो जाएगा? x+10 हो जाएगा। तो ऊपर x+10, नीचे भी x+10, ठीक है। चलो सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1030 लगाएंगे। 1030 क्या होता है सर? हमारा √3 होता है। तो x अपॉन ये x मान है ना, x अपॉन में ए एफ, x अपॉन में ए एफ। 1030 क्या होता है सर अपना? 1/√3 इक्वल टू x अपॉन में ए एफ। तो ए एफ की वैल्यू कितनी सर? x√3, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ए एफ की वैल्यू है अपनी x√3, बहुत सही सर। आगे बढ़ते हैं सर, चलो। ए एफ की वैल्यू आ गई x√3। नाउ इसके बाद क्या करेंगे सर? ए एफ की वैल्यू अगर हम पे x√3 है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे, ये मतलब क्या सर? ये ए एफ इज x√3, ए एफ इज x√3, दिस वन, सॉरी दिस वन, ये है x√3। तो सर ये वाला भी क्या हो जाएगा सर? x√3, बी सी वाले है ना। और ये भी क्या होगा सर? x√3। ओके सर, सी डी। तब देखो x√3 है, तो इन ट्रायंगल ए एफ डी, सर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं सर? ट्रायंगल ए एफ डी। सर ए एफ डी में क्या होगा सर? ए एफ अपॉन में एफ डी, सर ए एफ अपॉन में एफ डी इक्वल टू व्हाट? x√3 अपॉन में 10 x+10, नहीं
10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो ए एफ की वैल्यू कितनी है मेरी, x√3। तो यहाँ पे आ जाएगा x√3। एफ डी मेरे पास कितना सर, 10 20, तो x प्लस में 20, है ना, 10 20, x प्लस में 20। ओके सर, बहुत सही। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अपना हम लोग देखेंगे क्या, देखो ए एफ की जगह पे x√3 और x प्लस 20 आ गया, और ये कौन सा है, 1060 डिग्री, है ना। ये वाला कौन सा है कि कितना है, 1060 डिग्री। 1060 क्या होता है सर, अपना √3 होता है। अब सर सॉल्व कर देते हैं हम लोग बस। x√3 इक्वल टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 प्लस में 20√3, है ना। अब x√3 और x√3 ये तो सर कैंसिल हो जाएंगे, ये तो सर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। x√3 यहाँ पे 10 x प्लस 20 बिल्कुल सही है, x प्लस 20, x√3 अपॉन में x प्लस 20 इक्वल टू 1060 अपना √3, ये अपना 1/√3 बिल्कुल ठीक लिखा है। x√3 20√3, ये तो पूरा कट गया, कुछ गलती किया है क्या, हेलो, बोलो 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 बोलो। ये वाला हमने लिया x प्लस 10, ये वाला भी है 10, तो x प्लस में 10 10 20 हो जाएगा, x प्लस 20। ऊपर वाला है मेरा x, सर ये हो क्यों नहीं रहा, बताओ बताओ बताओ, गलती क्या आ गई। ओके सर, आई गॉट इट। दिक्कत पता है क्या हुई है, दिक्कत सुनो, दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पे हमने इसको गलत लिखा है। ये ऐसा होगा, ऐसा मतलब कैसा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो पहले p आता है ना, p क्या, x प्लस 20, तो यहाँ पे आएगा सर x प्लस में 20 अपॉन x√3 ये आएगा सर, x प्लस 20 अपॉन x√3। इसको सर अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, x प्लस में 20 इक्वल टू 3x, √3 3x हो जाएगा, हाँ सर। तो 20 इक्वल टू x माइनस हो जाएगा तो 2x, और x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी, ठीक है, x की वैल्यू 10 आएगी। चलो, और इन्होंने निकालने को क्या बोला, हेलो, निकालने को क्या बोला इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। सर ये वाला, ये 10 आया, है ना, ये वाला 10 आया, ये वाला पहले से 10 है, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 41 का आंसर 20, 41 यही है ना, सॉरी 20, ठीक है। चलो अब चलते हैं 41 में, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया हमने इस क्वेश्चन में, 17 मिनट हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, धमाकेदार तरीके से, जमाकेदार तरीके से, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सेट गो सर। चलो सर 41 क्या बोलता है, सर दो पिलर है, इक्वल हाइट के है, स्टैंड करता है आइदर ऑफ द साइड ऑफ द रोडवे 150 मीटर वाइड, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पिलर्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। सर दो पिलर है, ये रहा एक पिलर, ये रहा एक पिलर, ठीक है, आइदर ऑफ द साइड, सर 150 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द टू पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना सर पिलर के ऊपर, वो है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ओके। मतलब ये कहाँ से हो रहा है, ये एलिवेशन कहाँ से हो रहा है वो ध्यान से सुनो। तो दो पिलर है, इक्वल हाइट के हैं, इक्वल हाइट के हैं सर, इक्वल हाइट के, इक्वल हाइट के, ओके। साइड 150 मीटर की दूरी पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे, अच्छा एक पॉइंट रोडवे की, यहाँ से इसका एलिवेशन और यहाँ से इसका एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। कितना कितना सर, 60 डिग्री और 30 डिग्री, सर कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ए, ठीक है। ओके सर, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, हाइट निकालनी है पिलर की, तो ए बी सी में सर क्या लिखेगा, 10 60। अच्छा देखो ये सेम वही बन गया सर, ऊपर वाले जैसा, देख रहे हो, एक ये पूरा 150 है, तो एक को अगर x माना तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर,
50 माइनस एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, ये रहा 20 माइनस एक्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 38। सेम 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 कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम इधर से इधर देख रहे थे, इधर से इधर देख रहे थे, यहाँ पे इधर से इधर, इधर से इधर। 60-30 था या 60-45 था, बाकी सब सेम। तो 38 जैसे किया सेम ऐसे इसको करना है, ठीक है, जम जाएगा। देख रहे हो CBSE के पेपर में आया 2011 में, कितने पास्ट ईयर के पेपर से है। अगर आप खुद से सोच के देखो, अगर आप सपोर्ट मटेरियल खुद से अगर नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, ये मेरी गारंटी है। 2011 के क्वेश्चन में आप गारंटी सर नहीं पहुंचते। राइट सर। तो इसीलिए आपको मेरी मानो तो सपोर्ट मटेरियल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर आपको पास्ट ईयर के पेपर्स दिखाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें, रेलिवेंट चीज़ें वो आपको दिखाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 42, चलो सर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 42, लेट्स सी। So the angle of elevation at the top of a tower from the certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation at the top is increased by 15 degree. Find the height of the tower. सर ये टावर यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप पे टावर के कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अगर वो जाता है सर 20 मीटर इसकी तरफ, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज इंक्रीज बाय 15 डिग्री, मतलब ये अब हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब DC निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा सर, पूरा को मान लेते हैं सर x, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, x माइनस में 20, या फिर एक काम करते हैं इस छोटे को मान लेते हैं। छोटे को क्या मानते हैं, x, तो ये पूरा कितना हो जाएगा सर, x प्लस में 20, ठीक है। ओके नाउ सर DC अपॉन में CB, DC अपॉन में CB इक्वल टू 1045 जो कि है 1, तो DC इक्वल टू CB, ठीक है। ये हो गया इक्वल। नाउ व्हाट नेक्स्ट सर, ट्रायंगल लेंगे अब DCA। ट्रायंगल लेंगे सर हम लोग क्या, DCA। सर ट्रायंगल DCA में क्या होगा सर बताओ, DC अपॉन में CA। सर क्या होगा सर यहाँ पे, DC अपॉन में CA कितना अपना लगेगा सर 1030, है ना। ये वाला लगेगा छोटे वाले के लिए 1045, बड़े वाले के लिए 1030, समझ रहे हो ना क्यों। ये वाले के लिए सर 1045 लगा है, DC अपॉन DC। बड़े वाला मतलब 1030 के लिए क्या, DC अपॉन CA। तो DC कितना होगा बताओ, DC अपने को पता नहीं, CA अपने को पता है कितना, x प्लस 20, x प्लस में 20, ठीक है सर। तो DC अपना इक्वल टू, हाँ 1030 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू DC अपॉन में x प्लस में 20, ठीक है। नाउ सर तो ये x प्लस 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 20 अपॉन में √3 इक्वल टू DC। नाउ व्हाट नेक्स्ट, देखो सर यहाँ पे है DC, है ना, ओके DC। तो √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो सर, मतलब x प्लस 20 इंटू में √3 ऊपर भी और √3 से नीचे भी, √3 इंटू में √3, ये कितना बन गया सर, ये अपना बन गया सर √3x अपॉन में यही होगा ना, हाँ 20√3 अपॉन में 3, ठीक है, ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है सर, DC की, DC मतलब ये वाला पॉइंट, ओके। हमें क्या निकालने को बोला है सर, बोलो बोलो बोलो। हम लोग कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 42 आई थिंक, 41, हाँ हाँ 41 हो चुका है। 42 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछ रहा था, तो टावर की हाइट हमने निकाली कितनी, x के फॉर्म में निकाली है, नो इशू। इन्होंने कैसे निकाली है, 42, ओके 10√3 + 1 निकाली है। तो इन लोगों ने बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग देखो हमें पता था 45 में DC और BC इक्वल है, DC और BC इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। देखो DC की वैल्यू कितनी है, ये पूरी की पूरी ये DC की वैल्यू है,
बी सी की वैल्यू भी यही होगी, है ना। तो एक काम करो, मुझे पता है ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी होता है। बोलो हाँ। हाँ सर। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, अब सुनो, तो ए बी की जगह पे मैं बोलूँगा 20। बी सी की जगह पे मैं क्या बोलूँगा? एक्स। नहीं सर, मैं ये पूरी वैल्यू बोलूँगा। क्यों? क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो सी डी की जो वैल्यू है मैं पूरी की पूरी यहाँ लिख सकता हूँ। क्या है? √3x प्लस में 20√3 अपॉन में 3 इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम करो तो ये हो जाएगा 60 प्लस में √3x प्लस में 20√3 अपॉन में 3। नाउ यहाँ पे x है ये वाला फॉर्म वैल्यू ए सी हमें पता है। हाँ सर, ए सी पूरा कितना x+20 है, तो यहाँ पे लगाओ सर x+20। ये ए सी की जगह पे क्या लगाओ सर? x प्लस में 20। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 प्लस में √3x प्लस में 20√3 इक्वल टू 3 को उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 60। तो 3 को हमने सर किससे मल्टीप्लाई किया सर? x से। 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 60 से मेरा 60 कट गया और 3x है उधर जाके माइनस होगा, तो √3x माइनस 3x इक्वल टू 20√3। नाउ x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा सर हमारा? √3 माइनस 3 इक्वल टू 20√3, है ना। हाँ सर। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? 20√3 अपॉन में √3 माइनस में 3। ओके, और कुछ हो सकता है? नहीं सर, x की वैल्यू आ गई। इन्होंने ये लिखी है 10√3 + 1। कैसे लिख दिया? सोचो, यहाँ से काम करते हैं, √3 कॉमन निकालते हैं। तो √3 कॉमन अगर निकलेगा तो सर ये क्या बन जाएगा? √3 कॉमन निकला, अंदर बचा 1 माइनस √3। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 20 अपॉन में 1 माइनस √3। 1 माइनस √3 को का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस √3 और 1 प्लस में √3। तो ये क्या बन गया सर? 20 प्लस में 20√3 और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी A² माइनस B²। ओके, हाँ सर। 20 प्लस में 20√3, ये हो गया -2। बहुत अटपटा सा बन रहा है सर ये तो। यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ बोली है पुट करने को। फाइंड दी हाइट, सर हाइट ही निकाल रहा है, पर ये बहुत अटपटी सी होती जा रही है। ये धीरे धीरे सॉल्व करते करते इतना तक आ गए हैं। यहाँ से अगर मैं 20 को, हाँ मे भी आ सकती है। देखो 20 को अगर मैं कॉमन भी लूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस में √3 और नीचे बचेगा सर -2, है ना। 2 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा सर 10। कितना बन जाएगा? 10 √3 प्लस में 1, यही था आंसर। हाँ सर, यही था आंसर। अब देख, यहाँ पे हमें बस दिक्कत माइनस की है ना। तो माइनस पता है क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने बेसिकली √3 - 3 लिखा है। समझ रहे हो दिक्कत? समझ रहे हो क्या हुआ है? √3 - 3 लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 3 - √3 लिख देता तो आंसर बदल जाता। क्यों? देखो 3 - √3 यहाँ पे अगर होता, मतलब ये वाला मैं आगे लिखता, ये वाला पीछे लिखता, तो सर ये दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देखो सर 3 माइनस में √3, इधर क्या होगा सर? यहाँ पे भी सेम चीज़। सर 3 कॉमन निकल जाएगा, √3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे सर पहले √3 आएगा माइनस में। ये √3 समझ पा रहे हो ना? √3 मल्टीप्लाई करते तो 3 बनता, तो √3 - 1। सर यहाँ पे हमारा बनेगा सर √3 माइनस में 1। तो और ऊपर और नीचे से क्या मल्टीप्लाई करना है बताओ? सर ऊपर √3 प्लस में 1, नीचे भी √3 प्लस में 1। ठीक है, ओके सर। नाउ सर अब जब ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा? सेम सिंपल, यहाँ पे 20 √3 प्लस में 1 और नीचे से 3 माइनस में 1, तो ये बन जाएगा 2। अब ये माइनस हट जाएगा सर, ये माइनस हट जाएगा।
और यहाँ से ये कट के 10√3 + 1 आ जाएगा। बात समझ आई? हाँ सर एकदम बढ़िया, जब यहाँ धमाकेदार तरीके से समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, 43 आई थिंक, 42 हो चुका। हाँ सर 43 पे आ गए। चलो ला 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 43। चलो, मूविंग बोट है, ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 इन 2 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ओके, अच्छा क्वेश्चन, मार्क कर लो। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सुनो आप ध्यान से, कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो भाई, ए मूविंग बोट है, ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। यहाँ पे एक मतलब पहाड़ के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, एक बोट जा रही है, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व करते हुए क्या देख रहा है सर, वो ऐसा देख रहा है कि वो अवे जा रही है। और कितने ऊंचे में, वो 150 मीटर हाइट पे है। ठीक है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। पहले बन रहा था सर 60 डिग्री, और अब बन गया सर वो कितना, 45 डिग्री। और ये चीज़ जो चेंज हुआ है सर, ये इतना सा डिस्टेंस कितने मिनट में हुआ है सर, ये हमारा हुआ है 2 मिनट में। ये पूरा है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है सर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड निकालनी है बोट की इन मीटर पर आवर। सर मीटर पर आवर में, ओके सर बहुत अच्छे। तो देखो पे सबसे पहले ये ए बी सी पकड़ो सर, ट्रायंगल पकड़ रहे हैं सर, क्या ए बी सी। सर ट्रायंगल ए बी सी में क्या सर, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना है सर 150 अपॉन बी सी अपने को पता नहीं, इक्वल टू 1060 क्या होता है सर √3। तो बी सी कितना आ गया सर, बी सी आ गया मेरे पास 150 √3 अपॉन में 3, तो 3 से कट जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 50√3, बी सी इक्वल टू 50√3। ठीक है सर, बी सी की वैल्यू क्या आ गई 50√3, ये आ गई बी सी की वैल्यू 50√3। नाउ 2 मिनट में ये सी से डी पे पहुंचता है ना, देखो 2 मिनट में सी से ये डी पर पहुंचता है, और ये लेता है सर 2 मिनट। 2 मिनट हमें पता है सर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। क्वेश्चन ने हमें क्या निकालने को बोला है, स्पीड निकालने को बोलिए। ठीक है, टाइम अपने को पता है, हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस ये वाला कैसे निकलेगा सर, ये पूरे में से सर, इस पूरे में से अगर मैं क्या करूँगा, इतने को, ये देखो इतने को अगर मैं हटा दूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट मिल जाएगा। कौन सा पार्ट मिल जाएगा, मुझे ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। बस वही करना है। तो देखो हम, अब हमें ये वाला पार्ट मिल चुका है, अब हम लोग ए बड़ा वाला निकालेंगे सर, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में क्या होगा सर, सर हम लोग लेंगे ए बी अपॉन में बी डी। क्या होता है सर 1045, 1045 होता है 1, तो सर ए बी इक्वल हो जाएगा बी डी के। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है सर 150, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 150, बी डी की वैल्यू कितनी होगी 150 होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बी टी की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो गई। ओके सर, नाउ राइटिंग में बन जाना, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, मुझे बी सी की वैल्यू पता थी, तो अब मैं क्या करूँगा सर, इस पूरे 150 में से ना मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा, बी सी की वैल्यू, जो कि क्या है 50√3। क्यों सर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सी डी निकालना है, और ये किसके इक्वल आ रही है, सी डी की इक्वल। क्यों, क्योंकि बी डी में से, ध्यान से देखो डायग्राम को, बी डी में से बी सी माइनस हो रहा है, बी डी में से बी सी माइनस हो रहा है, इसलिए सी डी निकल रहा है। यहाँ से 150 में से 50 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा सर कितना 50, जब डिवाइड होगा 5 थी जहाँ 3 माइनस √3 ये बचेगा। ठीक है, इन्होंने इसको और भी सिंप्लीफाई में भी शायद किया हो, पर कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा डिस्टेंस निकल गया। अब देखो
इसको डिस्टेंस हमें पता है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना बोलो, स्पीड है सर 2 मिनट। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है सर 53 माइनस रूट 3। और टाइम, और सॉरी स्पीड की जगह पे क्यों लिख रहा हूँ मैं सर, ये है मेरा स्पीड। टाइम कितना सर 2 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा सर 25 3 माइनस रूट 3, 25 3 माइनस रूट 3, 43 का आंसर, 43 का। इन्होंने अप्रॉक्स निकाला है 1902, तो हम लोग भी अप्रॉक्स निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके। रूट 3 की जगह पे 1.73 लगाते हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है हमारे पास। देखो कहाँ है भाई कैलकुलेटर, ये रहा। चलो 20 डिवाइड बाई 0.73, 0.732, 27.32। ये पता है क्या गड़बड़ हुई है हमारे साथ सर, हमने ना ये जो है ये वाला पार्ट, ये मतलब क्या, ये इसको सर हमने मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई नहीं चेंज नहीं किया। ये जो चीज़ है हमारे पास एक्चुअली में ये हमारा क्या है, मीटर पर आर पे निकालना है ना हमें। ये हम पे मीटर में दिया है, ये मिनट हमें मीटर में नहीं दिया, ये सॉरी आवर में नहीं दिया, मिनट में दिया। तो इससे पहले चेंज करो। 2 मिनट को सर हम डिवाइड करेंगे सर किससे, 60 से, तभी जाके क्या होगा, 1 मिनट। मिनट में हमें घंटे में चेंज करना है सर। हमें पता है सर 60 मिनट में हमारा 1 आवर होता है ना। 60 मिनट में 1 आवर, मुझे 2 मिनट के लिए चाहिए तो 1/60 कर देंगे। ये यहाँ पे 2 मिनट नहीं आएगा, यहाँ 1/60 आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 60, बात समझ रहे हो, 0.016। इसको करेंगे सर डिवाइड हम लोग किससे, डिवाइड बाई 50। एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हटाओ भाई, बहुत ज़्यादा माथापाची हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा। छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ अब देखो 3 माइनस रूट 3 है ना, तो 1.73, 3 माइनस 1.732, ये आया 1.260, इंटू में 50, ये आया 63.4। इसको डिवाइड कर देंगे 63.4, 63.4। इसको कर देंगे सर डिवाइड, 2 डिवाइड बाई 60, 2 डिवाइड बाई 60, 0.0333 है ना। तो 63 डिवाइड बाई 0.33333 कितना आ गया सर, 189 आ रहा है सर, 189 आ रहा है। ये स्पीड आ रहा है मेरे पास 189। ओके, यहाँ तो कुछ और है सर, 1902। ऐसा क्यों, 1902, 1902, 189, 10 क्या छोड़ा भाई हमने, कुछ 10 का छोड़ा है। देखो ध्यान से, 10 क्या छोड़ा, बताओ 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 बताओ, 10 क्या छोड़ दिया हमने। देखो ये मैं सोच के आना भाई, मैं याद करके आया हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आपको भी दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है। तो वो सब चीज़ें हैंडल होती हैं यहाँ से, ठीक है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सर रूट 3 इक्वल टू 1.732 है ना, रूट 3 इक्वल टू 1.732। अब ना देखो हाँ सर देखो, यहाँ पे 10 यहाँ पे कहाँ पे है जो हमने मिस कर दिया, कहाँ दिख रहा है आपको बताओ, कहीं दिख रहा है सर। 60 डिग्री से 45 आ रहा है, 10 कहाँ दिख रहा है बताओ। बाप रे बाप। ओके गाइस, मैंने अभी बहुत चेक किया इधर उधर, तो मुझे जो पता चला, लोगों ने यहाँ पे जो हमने रैशनलाइज़ किया ना, इसको लोगों ने यहाँ पे रैशनलाइज़ नहीं किया, बिना रैशनलाइज़ किए सॉल्व किया है। तो यार आप अभी रैशनलाइज़ करो या बाद में करो, रैशनलाइज़ तो करना ही होगा। बिना रैशनलाइज़ किए आप चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, नीचे रूट नहीं रह सकता। जो भी हो जाए एट लास्ट आपका रैशनलाइज हुआ पड़ा होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है, मे भी मैच नहीं कर रहा, पर प्रोसेस आपका यही लग रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड हो, मीटर पर आवर हो, जो भी बोले,
हमें उसमें चेंज करना होगा। जैसे यहाँ 2 मिनट था तो 2 मिनट तो नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 को हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये 1/30 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इससे डिवाइड करने वाले हैं। और ये जो है ये डिस्टेंस किस में हमारा मीटर में है, ठीक है। ये जो था ये आवर में हो गया तो मीटर पर आवर बन गया। हाँ, अब जो भी आंसर आएगा दैट इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1.732 इंटू में 50, तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 30, 1902। ये आ रहा है सर आपका 1902। लेट्स चेक इट आउट। कौन सा था भाई, अरे आ गया 43, हाँ आ तो गया 43, 1902। मुझे लगा था आंसर नहीं आएगा, चलो आ गया, अच्छी बात है, ठीक है सर। तो याद रखना बहुत सारी जगह पे अगर आप खुद से भी कर रहे हो यहाँ पे उन्होंने रैशनलाइज किया नहीं होगा, आप पहले करो या बाद में करो, करना तो पड़ेगा। तो आंसर आपका सेम है यहाँ पे, मेथड यही लगेगा। चलो 44। सर फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। सर ये एनसीईआरटी में है, हाउ मच आई थिंक। फिर भी मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको, सो डैट आप एटलीस्ट डायग्राम तो आपको पता रहे, है ना। चलिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए सर, टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई बिल्डिंग। सर टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई बिल्डिंग ऑब्जर्व 2 cars on the opposite side of a tower. On the opposite side of a tower in a straight line with a base tower and the angle of depression is 60 डिग्री और 45। सर एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, ठीक है। एक 60 है सर और एक 45 है सर, ठीक है, ये चीज़ है। तो और ये 120 मीटर है, सिंपल। तो यहाँ से आपका ये बेस निकलेगा, यहाँ से आपका ये वाला निकलेगा, दोनों को ऐड कर देना, डिस्टेंस निकल जाएगा दोनों कार के बीच का, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर 45। एक वर्टिकल टावर है सर, टावर है सर, एक वर्टिकल टावर, अरे भाई क्या हो रहा है ये, हेलो सर। एक वर्टिकल टावर है जो स्टैंड करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ फॉर द हाइट ऑफ एच हाइट है उसकी। एट अ पॉइंट ऑन डिपेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 45/60। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका पूरा पूरा। फ्लैग स्टाफ के ऊपर बॉटम पे और उसके ऊपर, ठीक है, एक बन रहा है 45 डिग्री का एंगल और सर एक बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, सो एच निकालना है, तो एच पूरा निकल जाएगा आपसे। छोटे वाले से छोटे वाले का एंगल निकलेगा, बड़े वाले से बड़े वाले का। वर्टिकल टावर की हाइट क्वेश्चन ने बोल दिया आपको 20 है, बस बात खत्म। फिर अब बात देखो यार, ये आपको 20 पता है ना, ये देखो ये आपको 20 पता है, ठीक है, यहाँ पे 60 पता है। तो सर ये 20 है, तो अगर मैं नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सर ए बी सी में क्या मैं 45 डिग्री लगा सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी करके। हाँ सर, ए बी अपॉन बी सी करके मैं लगा सकता हूँ 10/45 जो कि 1 होता है। तो सर ए बी इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बहुत सही सर, बहुत सही, ओके। ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। अब अगला क्या करना है सर, अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो गया 20। अब देखो, अब बड़े वाले में लगाओ सर, डी बी सी में, डी बी सी इन ट्रायंगल डी बी सी। सर डी बी सी में क्या, सर डी बी सी में डी बी अपॉन बी सी कर दो सर। डी बी सी में क्या सर, डी बी अपॉन बी सी, डी बी अपॉन बी सी कर दो, ठीक है। जब भी आप करोगे सर ये डी बी अपॉन बी सी, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी बी की वैल्यू आपको पता नहीं, बी सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है सर, 20 है, इक्वल टू क्या, इक्वल टू 10/60। 10/60 क्या होता है सर, √3। तो 20√3 आएगा 45 का आंसर, 20√3 माइनस 1। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ये फ्लैग स्टाफ की बात की, इसकी बात की थी, तो 20√3 था, तो आप बस माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 20 माइनस 20√3। तो 20 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस, सॉरी 20√3 पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 20√3 माइनस 20, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 45 का, ना 46 सर। सर क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखिए सर।
एक रोड है सर एसी का, टीवी दिस फिक्स राइट एंगल वॉल ए बी एंड अ रॉड सी डी सपोर्टिंग एट अ डिस्टेंस फिगर ए सी डी फिगर। ओके सर लिसन, इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, आपको एसी दिया है उसने 1.5, आपको सीडी दिया है उसने 3, आपसे एडी नहीं निकल जाएगा? जी बिल्कुल सर निकल जाएगा एडी, है ना, एडी निकल जाएगा पाइथागोरस की मदद से। कितना आएगा एडी? आप सॉल्व करोगे अगर कितना आएगा, देखो भाई 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है सर 2.25, और ये हो जाएगा 9, तो 9 में से 2.25 जाएगा, ये आएगा 6.75, 6.75 का रूट 2.5 आई थिंक 2.59 समथिंग आ रहा है यहाँ पे। आप अपने तरीके से करोगे तो भी ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर 1.5 दो बार, ये होगा क्या सर 2.25, हाँ 2.25, ठीक है। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आएगा सर 6.75, 6.75, ठीक है। अंडर रूट में आएगा सर ये किसका, ए डी का, किसका ए डी का, ओके हाँ सर। अब 6.75 को अब आप क्या कर सकते हो बोलो, या डेसिमल में अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो सर एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिखिए 1.5 को सर मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे सर 10 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 9/4, ठीक है। 9 4 जा 36, 36 में से सर 9 गया तो बचता है सर 27, तो सर ये आया 27/4, ठीक है। इसमें लग जाएगा सर स्क्वायर रूट लगते ही सर 27 का कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 तो बाहर आ जाएगा, एक अंदर 3 रह जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, 3√3/2, 3√3/2, 46 का tan थीटा 46, अच्छा सॉरी ये क्या, ये आया मेरे पास ये वाला कितना आया 3√3/2, ठीक है सर। नाउ अब क्या tan थीटा निकालना है, मतलब P/B, सर P कौन सा होगा बताओ सर, ये है 90 डिग्री और ये मेरा थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये मेरा बेस है सर, ध्यान देखना, ये मेरा क्या है, ये बेस है। अच्छा और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, फिर परपेंडिकुलर सर हमारा ये वाला बन जाएगा, क्योंकि हाइट तो अपनी फिक्स रहती है, 90 के सामने वाला अपना हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये मेरा बेस बन जाएगा, ये मेरा पी बन जाएगा, तो 1.5 डिवाइड बाय दिस 3√3/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना है एंड देन यू विल गेट, एक का बता देता हूँ चलो, 1.5 को 3/2 बोला था ना मैंने, तो 3/2 और इसको घुमाओगे तो 2/3√3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/√3 हो गया, ठीक है। ऐसी सेक थीटा की जगह पे सेक थीटा की वैल्यू, कोसेक की जगह कोसेक की वैल्यू, देन सॉल्व, दैट्स इट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, tan अल्फा एट अ पॉइंट वर्टिकल फाउंड, tan अल्फा वन आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बिकम सच दैट tan बीटा इक्वल टू 3 फाइंड हाइट ऑफ द टावर। सर हाइट निकालनी है, किसकी सर हाइट निकालनी है, सर टावर की हाइट निकालनी है। ओके आई गॉट इट। सर कैसे निकलेगी बताओ, सर टावर की हाइट कैसे निकलेगी, प्लीज़ एक्सप्लेन। सर आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बिकम सच दैट tan बीटा इक्वल टू 3/4, तो tan अल्फा दिया 1/3, tan बीटा दिया 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर हाइट निकालनी है सर टावर की, ठीक है सर। एक लेवल ऑफ ग्राउंड है, वर्टिकल टावर है, tan अल्फा दे दिया उसने, tan बीटा दे दिया और हाइट निकालने को बोला। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टूवर्ड्स द टावर, सर 200 मीटर टावर की तरफ वो चला है, दो एंगल बना रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बीटा बिकम, ये बना tan बीटा, ये क्या बना बीटा, पहले क्या था अल्फा था, दैट्स इट और कुछ नहीं। आपको ये वाला डिस्टेंस दे दिया कितना 200, तो यहाँ पे लिखेंगे सर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है सर। तो ABC और ABD, ओके। इनमें क्या होगा देखो भाई, ये वाला अपने को पता है ना, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, पहले तो इसको कुछ मान लीजिए, x मान लिया, ठीक है। तो AB/BC, तो AB व्हाट, AB हाउ मच, डू यू नो, नो सर,
तो ए बी की जगह पे ए बी अपॉन बी सी कितना सर एक्स इक्वल टू टेन बीटा हाउ मच सर 3/4। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 3/4 एक्स की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो सर ये हो जाएगी 3x/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। अब लगाएंगे सर टेन अल्फ़ा। ठीक है, इस पूरे के लिए टेन अल्फ़ा कितना होगा सर x प्लस में 200 है ना। ओके सर, अपॉन सॉरी पहले तो परपेंडिकुलर आता है, पहले क्या आता है, पहले आता है सर परपेंडिकुलर कितना ए बी है ना, हाँ सर ए बी कितना है 3x/4 होल डिवाइड बाय x प्लस में 200। ठीक है, नाउ सर 3x/4 इंटू में ये घूमेगा तो क्या होगा 1/में x प्लस में 200। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर 3x अपॉन में x प्लस में 200 है ना, हाँ सर 3x प्लस में 200। ओके सर, ये 47वां क्वेश्चन है ना, हाँ एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे आएगा 3x से x कट जाएगा तो 3 अपॉन में x प्लस में 200। ठीक है, 3 सिर्फ 3 है यहाँ पे, हेलो सिर्फ 3 अपॉन x प्लस 200। ओके, ये वैसे हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने ये निकाली नॉर्मल सॉल्व किया है हमने, किसके लिए सॉल्व किया टेन अल्फ़ा। अच्छा, अब टेन अल्फ़ा की तो वैल्यू लगाएंगे, टेन अल्फ़ा कितना था 1/3, तो ये इक्वल टू में क्या चल रहा है सर 1/3 चल रहा है ना। अरे टेन अल्फ़ा की जगह टेन अल्फ़ा लिखोगे ना 1/3 इक्वल टू है ना 1/3, तो बस अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस कर दो सर x प्लस में 200 इक्वल टू 3 3 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 200 हो जाएगी। 200 माइनस 9 है, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती की होगी। ठीक है, 47 120 आ रहा है। ओके 120 हाउ। ओके सर, देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है यहाँ पे 47। ठीक है भाई, ये 1/3 है, 3/4 है, 200 है। ठीक है, अब देखो आजा भाई, ये रहा देखो 1/3 3/4 200, यहाँ तक ठीक। ओके, मैंने क्या लिया ट्रायंगल ए बी सी छोटा वाला, इसमें ए बी अपॉन बी सी था 3/4 और ए बी की वैल्यू निकाली मैंने कितनी 3x/4। ओके सर, ट्रायंगल ए बी डी लिया बड़ा वाला, इसमें क्या होगा ए बी बाय बी डी, क्या आएगा इसमें आएगा अपना ए बी बाय बी डी। ठीक है, ओके ए बी बाय बी डी में ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1/3 दिख रहा है हमें 1/3। नाउ ए बी अपॉन बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 200 प्लस में एक्स, हाँ सर इक्वल टू 1/3, हाँ सर ए बी इक्वल टू 200 प्लस एक्स अपॉन 3। ओके सर, नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है हमें कि ये बात ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे इक्वेट करते ही क्या होगा सर, ये मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो गया और एक्स की वैल्यू आ गई सर 160। ठीक है, एक्स की वैल्यू 160। नाउ अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी में हमने ए बी अपॉन ये निकाला था 3x/4, तो 3x/4 की जब इसको इक्वल रखोगे, यहाँ देखो आप लोग जब 3x/4 के इसको इक्वल रखोगे, इसको मतलब किसको, आपकी जो वैल्यू आई है ए बी की वैल्यू क्या है 3x/4, ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी आई ना। अच्छा सॉरी, एक्स की वैल्यू आ गई 160, तो यहाँ पे 3 इंटू में क्या करना है 160 होल डिवाइड बाय 4 करके देखो कितना आ रहा है 4 4 जा 16 और 20 और 4 3 जा 120 है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे आया हुआ 3x/4, यहाँ पे बस x की वैल्यू को पुट कर दिया 160 को, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये ए बी की वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू है ए बी की, और ए बी हमारा क्या है सर, ए बी हमारा कुछ नहीं बट हाइट ऑफ दी टावर है। ठीक है, और वही हमें निकालना था 3x/4 3 इंटू 160 डिवाइड बाई 4 सॉल्व करके हमारा आ गया आंसर 120। इसको मत देखना, दिस वन एंड देन दिस वन। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल ट्रैवर, एक मिनट, अब वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, हाँ ये नहीं करना सर, ये एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन, एक पेड़ है, पेड़ टूट के आधा हो गया, वो हो गया, गिर गया नीचे, टॉप उसका छोड़ो इसे।
नेक्स्ट देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का पॉइंट एच मीटर अबव द लेक 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन रिफ्लेक्शन में 6 डिग्री। अभी ऊपर ऐसे क्वेश्चन किया है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 2h। ये आई थिंक एनसीईआरटी में भी है, 1 मिनट रुको मुझे चेक करने दो। ओके सर, फिलहाल तो मुझे ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ब्लैंक पेज। यार ये ऊपर क्यों हो जाता है, चलो कोई नहीं, करने से मतलब। देखो भाई, तो मेरे साथ साथ पढ़ना, क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना। स्टार का क्या अहमियत है मैंने तो आपको पार्ट नंबर 1 में बताया, तो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर, सर एच मीटर पे अबव ए लेक इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सर अबव रिफ्लेक्शन ऑफ लेक 60 डिग्री। प्रूव दैट द हाइट, खुद ही हाइट सिंपल वो निकालने को बोला है सर, एच के फॉर्म में, और कुछ नहीं। मतलब ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे अबव द लेक एक बंदा है, यहाँ पे लेक जा रहा है अपना, ठीक है। अबव द लेक एच मीटर पे, यही पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें ये दिया हुआ था 10, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, बस यही बात है। यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जो भी है बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन इस लेक के नीचे यहाँ पे भी पड़ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी वही डिस्टेंस है, राइट, हाँ सर। कुछ, और ये हमें पता है ये एच है, ये इतना पार्ट कितने क्या है, एच है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला निकाल लेंगे। और ये वाला, और कुछ दिया 60 डिग्री 30 डिग्री, बस ये बोला है, मतलब 30 डिग्री बन रहा है डिप्रेशन में, तो एलिवेशन में, और डिप्रेशन में 60 डिग्री, ये बन रहा है 30, और यहाँ से जब वो नीचे देख रहा है तो यहाँ बन रहा है 60। मतलब यहाँ पे भी नीचे इसको सेम डायग्राम को बनाऊँगा, मेरे साथ साथ बनाओ तभी समझ आप पाओगे, वरना नहीं पाओगे समझ, ठीक है। ये भी 60, अच्छा, ये मेरा x, ये मेरा h प्लस में x, ठीक है, हाँ सर। ओके सर, नाउ व्हाट नेक्स्ट सर, अब देखो एच प्लस एक्स, और यहाँ पे h प्लस में x, ये हो गया 60 डिग्री 30 डिग्री, h के फॉर्म में बताना है और कुछ नहीं, h के फॉर्म में। तो देखो नाम दे देते हैं सर ए, और नाम देते ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब सुनो सर, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं पहले, ए बी सी, सर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन व्हाट बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होता है सर, 10 30 क्या होता है सर, 1/√3, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी अपने को पता नहीं, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, हाँ, बी सी अपॉन √3, ओके। नाउ अब लेते हैं सर ये वाला ट्रायंगल सी एफ बी, सर ट्रायंगल सी एफ बी, इसमें क्या आएगा सर, पहले परपेंडिकुलर सी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू व्हाट सर, इक्वल टू आपका 10 60 जो कि होता है सर √3, ओके। सी एफ को हम क्या लिखेंगे बोलो, सी एफ क्यों लिखा भाई मैंने, ये आएगा ना ये वाला, सी एफ तो नहीं आएगा, सॉरी, सी एफ बी के अंदर ये आएगा, ये क्या है आपका एच के साथ की ये वाला पार्ट, एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स, एच प्लस में एक्स अपॉन बी सी, ठीक है, इक्वल टू √3। अच्छा, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, ए बी की वैल्यू, ए बी ये वाला जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, ये एक्स है ना हमारा, ए बी मतलब क्या, ये एक्स है हमारा, तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दो, एच प्लस में एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे आएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो, ये बी सी हटाओ, एक्स लिखो इसे, हाँ अब ठीक है। तो ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू है x/√3, x/√3 है ना, ए बी की वैल्यू। तो h प्लस एक्स है हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट भाई, इसको भाई ना अच्छे से लिखते हैं, आपको तभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि क्या लिखा है। सी एफ बी में मैंने लिया एफ बी अपॉन बी सी, यहाँ तक क्लियर, हाँ सर। एफ बी का मतलब क्या सर, एच प्लस एक्स है ना, एफ बी का मतलब एच प्लस एक्स अपॉन बी सी, जो कि हमें नहीं पता, इक्वल टू √3। नाउ एच कितना नहीं पता, अच्छा एक्स कितना, एक्स पता है, कितना होगा
एक्स होगा हमारा ए बी रूट 3 हो जाएगा, है ना। मुझे एच के फॉर्म में चाहिए सब कुछ, क्लियर, सब कुछ एच के फॉर्म में चाहिए। तो एच प्लस एक्स, एच प्लस में एक्स, ये वाला पार्ट आ जाएगा एच प्लस में एक्स अपॉन बी सी, ये वाला पार्ट बी सी। ओके, कुछ तो हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं जो कि हमें नहीं दिख रहा है। ओके सर लिसन, हमने यहाँ पे एच लिखा और एक्स की जगह पे क्या आएगा सर, एक्स की जगह पे आएगा बी सी बाई रूट 3, बी सी बाय रूट 3। ये बी सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी रूट 3, ठीक है ना। अब ये इधर माइनस में आएगा, एच इक्वल टू बी सी रूट 3 माइनस बी सी बाय रूट 3, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, 3bc माइनस बी सी होल डिवाइड बाय रूट 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 में से जाएगा तो 2bc अपॉन में रूट 3, एच की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। ओके, बट हमें एच निकालना है, जी नहीं सर, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ, हमें क्या बोलते हैं 2h प्रूव करना है ना। तो 2h कैसे प्रूव होगा, ये b और c, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, इस b और c को हम लोग लिख सकते हैं x रूट 3, है ना। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और तो अभी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है x रूट 3, क्या दिख रहा है, x रूट 3, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं x रूट 3, देखो 2 इंटू में x रूट 3 होल डिवाइड बाई रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आया 2x। मतलब यहाँ पे हमने बोला h जो है वो 2 टाइम्स है x का, है ना। मतलब h जो है वो 2 टाइम्स है x मतलब ए बी का। अब यही हमें प्रूव करना था कि क्लाउड जो है वो 2 टाइम्स है ना। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस इन्होंने बोला है, नहीं दिया तो हम भी छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ 2h निकाल दिया, ओके समझ आ गया ना। यहाँ पे ये कहाँ गया, ये देखो h इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 2h। ओके, स्क्रीनशॉट लिखना, पॉज करना, जो भी करना कर लो। यहाँ पे हमने नॉर्मल x इक्वल टू बी सी बाई रूट 3 किया था, ठीक है। ट्रायंगल सी एफ भी लिया, उसमें हमने नॉर्मल tan थीटा लगाया, tan 60 रूट 3 होता है, सॉल्व 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 एंड सॉल्व, ये h है, सॉल्व करते गए एंड देन वी गेट दी आंसर, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने एंड में भी ये चीज़ कर सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 50, सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द हाइट h मीटर फ्रॉम द 2 points P and Q at the distance xm and ym from the base of the tower respectively in the same straight line with angle 60 degree और 30 degree respectively, prove that the height of the tower is this। ये वाला सेम इसके जैसा है, सॉरी सेम 49 के जैसा, तो ये रिपीट है। आप इसको अपने एंड पे करना अगर करने का मन करे तो, वैसे अगर पेपर में आया तो इसके आने के चांसेस काफ़ी हाई है, इसके कंपैरेटिवली लो है, क्योंकि ये जो प्रूफ करने को बोला है ना, इतना टिपिकल वो लोग नहीं है, टिपिकल तो नहीं, चीज़ वही होगी, बस ये रूट वूट देख के वो बच्चों को नहीं डराएंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बच्चे छोड़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही आधे बच्चों को नहीं पता होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन वो, इसीलिए इसके आने के चांसेस है। पढ़ना ही हो तो इसमें स्टार लगा लो, इस वाले को करना, इसको ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आता है तो ये वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। चलो, 2 पोल से हाइट है इतना इतना, वर्टिकली ग्राउंड, 2 poles connected with a wire which inclined to horizontal at an angle 60 degree, find the length of the wire and the distance between 2 poles। देखो मेरे साथ से डायग्राम बनाओ तभी समझोगे। देखो 2 पोल्स है, 2 पोल्स बना दिए, ठीक है। 18 मीटर एंड 30 मीटर, मतलब एक है 18 का और एक है 30 का, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स आर कनेक्टेड बाय वायर, टॉप जो है ना सर वायर से कनेक्टेड है, ओके। नाउ विच इज़ इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और सर जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है सर 60 डिग्री का, ओके। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, सर लेंथ निकालनी है वायर की, सर किसकी लेंथ निकालनी है, वायर की लेंथ निकालनी है, और डिस्टेंस निकालना है सर दोनों पोल्स के बीच का, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और लेंथ निकालना है वायर का, ठीक है सर बहुत अच्छे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये
ई है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ एंड ऑफ वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। लेंथ ये वाला लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दो पोल्स के बीच का। कुछ दिया उसने, हाँ सर ये मुझे दिया, ये 18 है, ये पूरा 30 है। अब एक बात बताओ, ये पूरा 30 है, ये वाला भी 18 है, तो ये वाला कितना 12। अगर ये मिल गया 12 तो 60 डिग्री 10 60 लगाओगे √3 होता है जो, तो ई डी अपॉन ए डी करके ए डी मिल जाएगा। ये जो मिलेगा ये भी वही होगा, तो डिस्टेंस भी मिल गया। और ये हाइपोटेन्यूज भी आप लगा निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल में 10 60 लगाओगे √3 और वहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। ये कर लोगे ना यार? अरे चलो यार देख ही लो, इतना बोल दिया, इससे अच्छा कर ही देता मैं, ज़्यादा अच्छा होता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। क्या होता है ई डी अपॉन में ए डी इक्वल टू 10 60 सर √3। ई डी हमारा है 12, ए डी अपने को पता नहीं, तो ए डी √3। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए डी √3 ओके। सर ए डी की वैल्यू कितनी निकल सकती है सर यहाँ पे? 12/√3। हाँ ये सही है, 12/√3 ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एच अगर निकालना हो तो मैं क्या लगाऊंगा सर? sin 60। sin 60 क्या होता है मेरा? √3/2, ठीक है। जो क्या है ई डी है 12 अपॉन पी अपॉन एच। एच कितना? एच है मेरे पास ए ई, ओके। तो ए ई की वैल्यू कितनी सर? 12 2 से 24/√3। √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 को ऊपर √3 को नीचे, है ना। तो ये क्या बन गया सर? 24√3 अपॉन में 3। और यहाँ पे क्या बन गया सर? 12। इसको भी रैशनलाइज कर लो अगर करना है तो 12√3 अपॉन में 3। 3 से ये कट जाएगा तो 4√3। ये मैंने रैशनलाइज किया और कुछ नहीं, मतलब ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया। तो एक वैल्यू आई मेरे पास 4√3, एक वैल्यू आई मेरे पास 24 इसको भी सॉल्व कर लो। एक मिनट, क्या हो गया ये? हाँ ठीक है, इसको करोगे तो 3 8 ज़ा 24 होता है ना, तो ये आएगा सर 8√3, ठीक है। ये कितना आएगा? 8√3 ओके सर। 4√3 और 8√3, 4√3 और 8√3। तो देखो सर 8√3 ओके। सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। 8√3 आंसर देखते हैं। 51 8√3 4√3, ठीक है। निकल गया दोनों? हाँ सर निकल गया। नाउ 52 देखो भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन दिल थाम के बेटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बॉटम 10 मीटर टॉल पोल, टॉप ट्रांसमिशन टावर 45 डिग्री 60 डिग्री बाई हाइट। सर एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, वरना ऊपर रिपीट में भी है ऐसे क्वेश्चंस, तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर से ट्री ब्रेक आ गया, स्टॉप ड्यू टू, ये भी नहीं करना। तो विद दिस सर हम लोग बोलेंगे हमारा ये चैप्टर हो गया है सर फिनिश। 2 पार्ट पे हमने ये चैप्टर को पूरा का पूरा किया है सर फिनिश। और इसका अगर आपको डायग्राम समझने है कि डायग्राम कैसे बनता है सर, उसके लिए आप मेरा 1 शॉट देख लीजिए, आपको ज़रूर 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 वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो बहुत जब मिलेंगे आपसे एक और वीडियो कॉन्टेंट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। शेयर कर देना और लाइक कर देना और जो भी करते हो सब कर देना, ठीक है। चलिए चल बाय बाय, चलो बाय।